एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने इंग्लिश के लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सो डोंट वरी, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये इंग्लिश लेसन प्लान का है। और क्या है टॉपिक? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये लेसन प्लान। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने आपको 48 लेसन प्लान इंग्लिश के प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आप ये वाला लेसन प्लान देखने के पहले आप उस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक प्यूपिल टीचर होते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद आपकी टीचिंग जिस क्लास में होगी आप क्लास लिख लीजिएगा। ये 6 का चैप्टर है, आप 6 लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश होगा और सब सब्जेक्ट में आपका प्रोज हो जाएगा। अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पर आप पोएट्री फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पीरियड लिखेंगे, कौन सा क्लास का पीरियड है आपका। इसके बाद ड्यूरेशन में 40 मिनट यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है टॉपिक हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका जनरल एम्स। अब जनरल एम्स क्या होता है? आपके इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके जनरल एम्स में। तो यहाँ पर देखिए आप उसमें कुछ 6 to 8 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट आपका पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, to develop the students to transfer the rules of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो गए आपके 8 पॉइंट्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका है स्पेसिफिक एम। ये क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो ये चैप्टर पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करेंगे, उनको किस चीज़ की जानकारी देंगे, उनको इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या मोरल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी स्पेसिफिक एम में। तो यहाँ पर देखिए 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम्स, प्रैक्टिकल ऑफ एम्स एंड इमोशनल ऑफ एम। नॉलेजिकल ऑफ एम्स में लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फिर है आपका सेकंड पॉइंट टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट द समरी ऑफ द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फिर आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम्स में आ जाएगा टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोरल एंड ईजियर, टू डेवलप दियर इंटरेस्ट इन द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फिर है आपका इमोशनल ऑफ एम्स टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस चैप्टर का बेस जानते होंगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, मीन्स होमवर्क के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होने वाला है। मतलब बच्चे कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फिर है आपका मटेरियल एड्स। ये क्या है? आपका ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा। मीन्स जो भी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सहायक सामग्री। फिर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं कि जो टॉपिक है वो स्वयं बच्चों के द्वारा ही निकल कर आए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों के लिए इजी होना चाहिए क्वेश्चन, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू गेट होमवर्क फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो बच्चे कहेंगे यस। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, डू यू लाइक होमवर्क, तो बच्चे कहेंगे यस और नो, जैसा भी बच्चों का आंसर आएगा यहाँ पर आप रिसीव करेंगे। इसके बाद डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, तो बच्चे आंसर कहेंगे समटाइम्स आई नीड हेल्प ऑफ माई एल्डर्स। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू द डूइंग होमवर्क, तो बच्चे कहेंगे प्रॉब्लमेटिक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपके ये 4 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं इंट्रोडक्शन के। इसके बाद आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द एम्स बोलेंगे, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम्स। फिर आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क से लेकर पैट्रिक्स हैड डन इट हिमसेल्फ, ये आपका क्या हो जाता है सारा चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर जो ये लेसन है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके लिए इजी भी होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आ जाता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या है? द pupil teacher will read the passage aloud with correct pronunciation, intonation, pause and stress. मीन्स आप जो भी अपने पैसेज को रीड करेंगे बच्चों के सामने तो सही इंटोनेशन के साथ, सही पॉज के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। इंटोनेशन मीन्स होता है आपके वॉइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं, इसको कहते हैं इंटोनेशन। तो करेक्ट वे में आप बच्चों को रीड करके बताएंगे इस पैसेज को। इसके बाद इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन मीन्स होता है अनुकरण करना। अब बच्चे आपको अनुकरण करेंगे, मीन्स जो भी अभी आपने जो पैसेज पढ़ा हुआ है बच्चे उस पैसेज को अब खुद से रीड करेंगे, ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो बच्चे प्रोनाउंसिएशन में आपसे पूछ सकें। फिर है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं सारे बच्चों को आप बताएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। जैसे इग्नोरेमस, ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और इसका क्या प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। इसके बाद ग्रैब्ड बताएंगे, येल्ड बताएंगे, हैम्पर, रिंकल्ड, ग्रांट, टीनिएस्ट, किक एंड श्रिक्ड। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे प्रोनाउंसिएशन ब्लैक बोर्ड पर लिख के, ताकि बच्चे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। फिर है आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप बच्चों को मीनिंग बताएंगे, जो भी अभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसकी मीनिंग आप बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इग्नोरेमस मीन्स होता है मूर्ख या अनाड़ी, ग्रैब्ड मीन्स होता है पकड़ा, यील्ड मीन्स होता है चिल्लाया, हैम्पर मीन्स होता है टोकरी, रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, ग्रांट मीन्स होता है कुछ प्रदान करना या अनुदान, टीनिएस्ट मीन्स होता है सबसे नन्हा, किक मीन्स होता है मारना या धक्का देना, और श्रिक मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक मीन्स चिल्लाया। तो ये आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और उसकी मीनिंग हो जाती हैं। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आप क्या करेंगे उस एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे, मीन्स जो भी चैप्टर है उसको रीड करके उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। मीन्स द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज और स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आप क्या करेंगे, रीड करके एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर आपका साइलेंट रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अभी आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उस पैसेज का, उस चैप्टर का, अब बच्चे उसको रीड करेंगे खुद से। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे व्हाट डिड पैट्रिक लाइक टू डू, तो बच्चे आंसर देंगे ही लाइक प्लेइंग हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। फिर है आपका क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली, तो बच्चे आंसर करेंगे पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वॉज रियली ए मैन ऑफ टीनियस्ट साइज। अब आप कहेंगे हु वॉज एल्फ, तो बच्चे आंसर करेंगे एल्फ वॉज अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश,
तो बच्चे आंसर करेंगे द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर देखिए इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है। बच्चों से आप 2 से 3 और भी क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों को आप मूल्यांकन कर सके बच्चों का। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब है आपका होमवर्क। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे रीड द चैप्टर एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग, और बच्चे आंसर इसको करके आएंगे, मीन्स बच्चे होमवर्क करके आएंगे। तो यहाँ पे आपका आके ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर कंप्लीट। तो अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान इजी लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फटाफट से नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।